चलें, लेट्स पुट इट असाइड और कुछ और बात करते हैं। और बात क्या करते हैं, अब क्रिकेट का हाल हमने वर्ल्ड कप में देख लिया, लेकिन हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि वी आर गोइंग टू गेट ओवर इट और हम आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत और क्रिकेट है जो कि अभी बाकी है। सो आपको बता दें कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के ऐलान करदा स्क्वाड में शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान होंगे ऑफ कोर्स, जबकि सरफराज अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा है। नौजवान बैटर साइम अयूब और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। बहुत से पहले हो गए ये दोनों भी पहली बार, और फिर शान मसूद हिमसेल्फ कप्तानी करना, दैट इज अ फर्स्ट एज वेल। सो खुर्रम और साइम पहली बार टेस्ट स्क्वाड का, जैसे आपने बताया, हिस्सा बने हैं। साइम अयूब ने कायद आज़म ट्रॉफी के रमा सीजन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी और एक डबल सेंचुरी समेत 3 सेंचुरियों की मदद से 553 रन एक्चुअली बनाए थे। और फहीम अशरफ और मीर हमजा की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। सुनिए जरा लेटेस्ट ऑन दिस। जो बेस्ट पॉसिबल लड़के जो अवेलेबल थे पाकिस्तान के लिए, जिनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, हमने उनको इस टूर पे सेलेक्ट किया है। हारिस रऊफ से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। ऑलराइट, साथ ही आपको बता दें कि 14 दिसंबर को ये टेस्ट सीरीज़ जो है 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है, ये शुरू होगी ऑन 14 दिसंबर इन ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे। अच्छा जी, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सीनियर एंकर याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। साइम और फास्ट बॉलर खुर्रम की एंट्री हुई है, आपको लगता है कि आगे चलकर पाकिस्तान टीम के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये फैसला? देखिए अब्दुल्ला, पहली बार वहाब रियाज सिलेक्शन करने के लिए आए और जी कुछ मिली जुली सी सिलेक्शन है उनकी है। और ये सिलेक्शन जो है आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की और जो आपके मौजूदा टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर हैं उनका मजमुआ है। बट साइम अयूब की पर्टिकुलरली आप जो बात कर रहे हैं, 6 फास्ट बॉलर रखे गए हैं, 4 ओपनर हैं इंक्लूडिंग कैप्टन शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक हैं, उनके साथ इमामुल हक हैं। आई डोंट थिंक सो कि प्लेइंग 11 में इमामुल हक की जगह बन पाएगी, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के साथ इनिंग का आगाज कप्तान शान मसूद करेंगे। फिर बाबर हैं, फिर आपके पास आपका मिडल ऑर्डर है, सऊद शकील है, सरफराज होंगे फर्स्ट चॉइस, और फहीम अशरफ टीम में शामिल हुए हैं। तो साइम अयूब को टीम में रखा जरूर गया है, उनको उनकी परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट जरूर दी गई है। बट मेरा अपना जाती ख्याल है कि थोड़ा जल्दी की गई है। ठीक है, वो ड्रेसिंग रूम को फील करेंगे, जाकर पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे, बट फिलहाल अगर आप उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट तक रखते तो अच्छी बात होती। मुझे नहीं लगता कि वो खेल पाएंगे। खुर्रम शहजाद की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ही इज नाउ 24 और डोमेस्टिक क्रिकेट जो हाल ही में खत्म हुई है कायद आज़म ट्रॉफी, उसके लीडिंग विकेट टेकर हैं। फैसलाबाद के लिए उन्होंने 36 विकेट हासिल की हैं। तो पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है इन द एब्सेंस ऑफ हारिस रऊफ एंड नसीम शाह नए लोगों के हाथों में है, और यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी गई है, तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान क्रिकेट के सर्किट में नजर डालते हैं तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मिस हुआ है। हाँ, लगे हाथ में आपको ये बताता चलूं, अब्बास के हवाले से बात हो रही है, अभी डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहब ने भी ट्वीट किया, बिल्कुल उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मोहम्मद अब्बास इंग्लिश कंडीशन में एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए उनको कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो वहां पर उनको नहीं रखा गया। तो ठीक है, असद शफीक एक अच्छे बैट्समैन है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रन किए हैं, उनको अगर शामिल करते तो अच्छा होता। ऑलराइट, ओके, ख़ासतौर पे आपने ये कंडीशंस की भी बात कर ली, तो दैट रियली डिपेंड्स कि कौन से प्लेयर्स को जाना चाहिए उन कंडीशंस में खेलने के लिए। सिकंदर, ये हारिस रऊफ की क्या कंट्रोवर्सी है कि पहले उनको टेस्ट स्क्वाड में डाला गया, फिर उनकी अपनी कोई रिजर्वेशंस थी, एंड इफ़ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट मी, फिर उनको निकाल दिया गया, मतलब वहाब रियाज की भी पहली सिलेक्शन थी। हाउ आर यू सीइंग दिस, ये क्या टर्न ऑफ इवेंट्स है? मेरे ख्याल से आप लोगों ने सवालात गलत बंदे को गलत जगह पे कर दिए। आपको ये सवाल जो है या वो करना चाहिए याह्या के पास हो, याह्या हमारे साथ ही हैं, ताकि फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा उसका। देखिए, आप याह्या से पूछे हुआ क्या है। एक अच्छी रिवायत कायम हुई है, मैं पहले आपको ये बताऊंगा
होता ये था कि हम जो गुफ्तगू होती थी सिलेक्शन कमेटी की या तो होती ही नहीं थी। वहाब रियाज ने टीम अनाउंसमेंट के बाद ये बताया कि मैं एक आपको अपडेट कर दूं कि वहाब रियाज का कहना ये था कि हमने हारिस रऊफ को इस दौरे के लिए कंसीडर किया, उनसे बात की और पहले उन्होंने हाँ कर दी और बाद में उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने उनको ये तक कहा कि आप तवील अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप 10 ओवर के लिए अवेलेबल हो, क्योंकि वनडे क्रिकेट में आप 10 ओवर डालते हैं। उन्होंने ये तक कहा, कल मेरी रात को वहाब रियाज से बात हुई, उन्होंने कहा हमने वहाब ने कहा कि हमने हारिस को ये ऑप्शन तक दी कि जो अभी पिंडी में कैंप लगेगा वहां पर आप बॉलिंग नहीं करना, वहां पर आप आके जो है सिर्फ अपनी फिटनेस को जो है मेंटेन करने की कोशिश करना, और ये भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आप नहीं खेलें पहला टेस्ट मैच। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, मार्क वुड आए थे 7 T20 मैच खेलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ 2 मैच खेले थे। तो ये एक अच्छी रिवायत है कि खिलाड़ी से पूछा गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने फिटनेस टेस्ट कराया और डॉक्टर से इनका असेसमेंट कराया, डॉक्टर ने कहा कि कोई इंजरी नहीं है हारिस को, बट थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस है इनकी बॉडी के ऊपर। तो वहाब ने कहा हफीज जो डायरेक्टर क्रिकेट है, हमने पूरा मौका दिया हारिस को, बट हारिस ने जो है वो पहले हाँ कर दिया था, बाद में उन्होंने ना की। अब इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि वहाब रियाज ने इस चीज को अनफोल्ड कर दिया। ये बात नहीं होती और हारिस को आप कंसीडर नहीं करते, 6 दिन के बाद मुझ जैसे सहाफी ये खबर दे देते कि वहाब और हफीज ने कंसीडर किया था हारिस को, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि ये जो चीज है ये बाहर आ गई है और एक अच्छी रिवायत है। क्या पता लगा व्हाई डिड ही नॉट ऑप्ट फॉर इट? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल जो है वो आराम करना चाहता हूँ और 4 डे क्रिकेट मैंने काफी अरसे से नहीं खेली है, तो एक अच्छी रिवायत है। अब उनके ऊपर बर्डन होगा। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी आपने जो है वो पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी, तो अब हारिस जो है वो लीग क्रिकेट खेलते हुए भी सोचेंगे और पीसीबी भी उनको इजाजत देते हुए सोचेगा कि भाई वर्कलोड का जो मामला है ये चीज होनी चाहिए। कोई लीग वगैरह ना आ रही हो या अमेरिका ना जा रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए, इसके कोई रेपरकशंस आपको लगता है कि आगे वो लीग्स वगैरह जहां भी करने होंगे उस पे होंगे, कंसिडरिंग ही refused basically to go to the Australia tour? अब सिकंदर आपसे बात कर लें, और ये सवाल भी आपसे इसलिए किया गया था सिकंदर बिकॉज आप भी फास्ट बॉलर रहे हैं, so we just wanted to understand that nuance। हम उसका वो सोचना चाह रहे थे और आपका पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे हैं अभी भी कि why would he say no। और बाय द वे मेरे लिए तो ये भी एक जरा आई ओपनिंग काइंड ऑफ बात है कि आप हाँ या ना कर सकते हैं प्लेयर्स खुद ही के जी हम जाएं या ना जाएं। मेरा ख्याल है कि इट इज हेल्दी नाउ, हम भी लिविंग इन 2023, ये किसी पे जबरदस्ती थोपेंगे। तो फिर अगर मेरा मूड नहीं है तो मैं तो ना जाऊं, मुझे मौसम नहीं वहाँ का पसंद, मैं ना जाऊं। मतलब the 2023 has got less to do with it। The board would have some say, but थोड़ी बहुत तो चॉइस होनी चाहिए। सोच कहते हैं ना, हमारे दौर में तो सोचना भी मना था कि भाई हम तो तड़पते थे कि हमारा नाम आ जाए, इसलिए कि उसमें सिर्फ एक ही किस्म की क्रिकेट होती थी और वो होती थी 4 दिन की, जिसमें आपने दिन में 25 ओवर करने होते थे। हम सब 25-25 ओवर करते थे, दिन में 20 ओवर करते थे, 18 ओवर करते थे। आजकल के बच्चों को तो इतने नाजुक हो गए कि मैं क्या कह सकता हूँ। अब मतलब है कि मैं कभी अपने पुराने लड़कों से मिलता हूँ, हम लोग बैठ के हंस रहे होते हैं जो हमारे साथी थे पुराने जमाने के, कि यार ये कैसे बच्चे हैं कि जो सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट के बाद कहते हैं कि हम थक गए, हमारे जिस्म पे हो गया, पैरों पे पट्टियां बांधी हुई हैं। मैंने तो कभी जिस्म पे कोई पट्टी शट्टी नहीं बांधी, हम 20-20 ओवर करते थे। मैंने भी 26 टेस्ट मैच खेले, कोई 500 मेरी फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, मैं कभी नहीं पहने। ये लोग पता नहीं इतने नाजुक कैसे हो गए, मुझे अंदर की स्टोरी नहीं पता। मुझे ये जरूर पूछना है कि व्हाट इज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मींस, कि जब आप कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं तो उसका क्या होता है। चॉइस होना बहुत अच्छी बात है। कोई प्लेयर अगर ये कहे कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मेंटली फिट नहीं हूँ, इंग्लैंड में तो ये आम और खास बात है, ऑस्ट्रेलिया में ये आम और खास बात है कि मैं जहनी तौर पे बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। अभी किसी प्लेयर ने की है, मेरी वाइफ की बात हेल्दी है, लेकिन हारिस रऊफ की फिटनेस का कोई इशू हमें नजर नहीं आया ना, वरना ऑब्वियसली हम भी कहते हैं वो जहनी तौर पर किसी तरह ये स्पेकुलेशन है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं आराम करना चाहता हूँ, he wants to rest। So अच्छा, also सिक्कू ये बता दें कि अब इस पे जो कमेंट आप अपना मुकम्मल कर लीजिएगा कि हमने ज़्यादा टीम में फास्ट बॉलर्स रखे हैं। डू यू थिंक कि हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होगी कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलियन पिचेस?
देखो हमारे पास शायद सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें 6 ले जाना जरूरी इसलिए भी है कि वहाँ पे चलते ही फास्ट बॉलर्स हैं, आपको वहाँ पर इंजरी के भी चांसेस होते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको। तो वहाँ पर ये फास्ट बॉलर्स की जरूरत होती है, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े मुल्क में 25 करोड़ की आबादी में हमारे पास कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ इब्रार और नोमान जा रहे हैं, 2 जो कि रेगुलर हैं। हमने कोई दरियाफ्त नहीं की, हमने 1 अरब रुपए की जूनियर क्रिकेट कराई, उस जूनियर क्रिकेट 1 अरब रुपए की, रमीज राजा साहब से उसका हिसाब किताब लेना चाहिए। कहाँ गए वो नौजवान लड़के जो खेले थे, बच्चे थे, अब वो 20-20 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, वो किधर चले गए? कोई एक लड़का उस लीग से नहीं पैदा हुआ, कोई एक लड़का दरियाफ्त नहीं हुआ। व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। यानी किसी दुनिया में किसी ने ये चीज नहीं कराई। वो रमीज राजा वो करा के चले गए, नौजवान बच्चों को पैसों का लालच दे के चले गए कि देखो पैसा क्या होता है, इस तरह खेलने से पैसा मिलता है। दैट इज रॉन्ग, बहुत ही गलत अप्रोच थी। उस वक्त भी मैं कह रहा था ये अप्रोच ही गलत है कि बच्चों को पैसों की लालच अभी से इस उम्र में दे दी जाए कि सिर्फ पैसे मिलेंगे तो आप खेलेंगे। That was serious. तो अच्छा, और भी बड़े सवाल हैं याहिया एंड सिकंदर स्टे विद अस, खासतौर पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि बस T20 स्पेसिफिक ही रह गए हैं या ODI टेस्ट वगैरह खेलने का कोई मूड भी नहीं है, ना कैपेबिलिटी है।